बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। देखो यार, मेरी जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे, आपने सभी को पीछे कर देना है और आज की वीडियो 15-20 मिनट तक चली जाएगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को, यार देखो, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप वीडियो को पूरा देखें। मेरी वीडियो मैंने कभी ये रोने धोने नहीं किए, लेकिन आज की वीडियो में मैं ये रोने धोने करूँगा और कहूँगा कि यार प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। मुझे आपके 15 से 20 मिनट इस वीडियो में चाहिए आज। जो लोग ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर करके थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि यार कोई और तरीका हो जिसके ज़रिए माल्टा का वर्क वीज़ा ले लें, तो आपके लिए एक मैं बहुत ही यूनिक तरीका लेके आया हूँ जिसके ज़रिए आप माल्टा का वर्क परमिट पाकिस्तानी 4,50,000 में ले लेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ऐसे नहीं बन गई यार, यकीन करें कि 2 से 3 दिन के मैंने इस पे मेरी पूरी रिसर्च हुई है और फिर मैंने नतीजा निकाला है कि माल्टा का वर्क वीज़ा कैसे प्रॉपर तरीके से एक बंदा, आम बंदा जो है वो 4,50,000 में या 5 लाख रुपए में ईजिली वर्क परमिट ले सकेगा। असल में मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो एक सक्सेस तरीके से यूरोप जाएं, अपना फ्यूचर सेट करें। और मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगर तो बात करें कि कितने पैसे लगेंगे माल्टा के वर्क वीज़ा में, ये सारा प्रोसीजर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टोटल खर्चे की। तो टोटल आपका 4 लाख से लेके 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपए में आपका लग जाएगा माल्टा के वर्क परमिट में, चाहे आप इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं कि ये 4,50,000 आपके कैसे लगेंगे। ये आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि माल्टा की कोई भी मैन पावर कंपनी है या रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपसे 4.5 लाख 5 लाख तक आपसे लेगी और आपको वर्क परमिट इशू करवा देगी। अगर कोई कंपनी या रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपसे लेती है तो उसमें से जो मैंने टोटल आपको बताया ना 4.5 या 5 लाख, उसमें से जो 3 लाख है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होगी जो कि गवर्नमेंट को पे करेगी आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जो एजेंसी रिक्रूटमेंट एजेंसी या कंपनी आपने हायर की है। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी फीस है जो कि माल्टीज गवर्नमेंट को जो रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर कंपनी आपने हायर की है वो पे करेगी। और ये जो आइडेंटिटी फीस होती है ये होती है 80,000 पे, तो पाकिस्तानी 80,000 पे। तो टोटल आपके हो गए 3,80,000। ठीक है, यहाँ तक रहते हैं ये पैसे। तीसरे नंबर पर होती है आपकी इंश्योरेंस जो कि 200 यूरोज में होती है, मतलब पाकिस्तानी यही कोई 35 से 40,000 में ये आपकी हो जाती है। तो लगभग ये 4 लाख बन रहा है, लेकिन आप एस्टिमेटेड फिर भी 5 लाख रुपए लेके चलें कि आपका 5 लाख टोटल खर्चा होने वाला है। अच्छा, माल्टा के रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिंक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाई है। 200 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ईमेल्स मैंने आपको दिए थे, आपको याद नहीं है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी डिस्क्रिप्शन में देख लें, लेकिन उससे पहले आपने मुझसे वादा किया कि ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। ठीक है, प्रॉमिस है आपका मुझसे कि ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है, अब जो 200 रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो इसके बाद आपके काम आएगी, आपने इसके बाद देखनी है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ आ गया कि आपका 4.5 से 5 लाख रुपया माल्टा के वर्क परमिट में लग जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के इजीली समझाता हूं ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ सके। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है रजा, मैं पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका या मतलब एशियन कंट्री में रहता हूँ और मैं माल्टा जाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे जॉब्स अप्लाई की, अपनी CV कवर लेटर दिए, बहुत मैंने मतलब दफ़ा अप्लाई किया, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर कोई रिस्पॉन्स आ भी रहा है तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि यार मैं इसे पैसे दूं या ना दूं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ऑनलाइन जॉब्स तो मिल नहीं रही। अब मैं माल्टा की किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से राब्ता करूंगा। अब क्या होता है कि अब जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी से मैंने राब्ता किया, मैंने डील फाइनल की, मैंने अपनी CV कवर लेटर डिटेल्स दे दी, तो अब उनसे मेरी अमाउंट जो तय हुई है वो 4 से 4.5 लाख रुपए तक हो चुकी है। अच्छा, माल्टा का वर्क परमिट रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए लेने वाले प्रोसेस को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है आपकी आसानी के लिए, ताकि सारी चीज़ें आप बासानी समझ सकें। जैसे ही मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपका राब्ता हो जाता है, डील फाइनल हो जाती है, अब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स सब आपसे मांगे जाएंगे वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कुछ आधे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्रूटमेंट एजेंसी बनवाएगी जो कि आपको हायर करवा रही है, ठीक है, कंपनी में जॉब दिलवा रही है, और जो आधे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप खुद बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं कंपनी बता देगी, रिक्रूटमेंट एजेंसी बता देगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, और जो उन्होंने खुद बनाने हैं वो आपको बता देंगे कि ये हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात आई होप समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेंड कर रहे हो जो उन्होंने मांगे आपसे, तो साथ आपको 2,000 यूरोज जो रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आपको बैंक अकाउंट दिया उसमें ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, 2,000 यूरो मतलब पाकिस्तानी 2 लाख या 2.25 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करने होते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपकी फाइल आगे सबमिशन में डालनी होती। लेकिन जब आप कंपनी की किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को पैसे 2,000 यूरोज और साथ में अपने डॉक्यूमेंट
सबमिट कर रहे हैं, आप ये सबमिट करने से पहले उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को गूगल पे वेरीफाइड कर लें क्या वाकई ये यार जेन्युइन है। वैसे जो मैंने आपसे 200 लिंक शेयर किए थे रिक्रूटमेंट एजेंसीज के, वो भी वेरीफाइड हैं, ऑथेंटिक हैं, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है माल्टा की से, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो बाद में देखिएगा, तो उन पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपने थ्रू एक दफ़ा वेरीफाइड कर लें। खैर, अब हम आते हैं अपने प्रोसेस पे वापस। अब हमने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए और रिक्रूटमेंट एजेंसीज को 2000 यूरो की फ़ीस भी उनको पे कर दी एडवांस में, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स और 2000 यूरोज़ की फ़ीस पे की, कंपनी ने, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो मेरे वर्क परमिट अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब अगर तो अप्रूवल आ जाए, ठीक है, तो फिर हमारा होगा सेकंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स और फीस रिक्रूटमेंट एजेंसी से डील करके उनको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब अगर तो अप्रूवल आ गई तो हमारा होगा सेकंड स्टेप। लेकिन अगर यहाँ पे अप्रूवल हमारी हो गई रिजेक्ट, ठीक है, तो पता है आपको कितने पैसे रिफंड करेगी और कितने रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको पैसे कटौती करेगी और कितने वापस करेगी, क्योंकि आपने 2000 यूरोज उनको पे किए हैं, ठीक है। तो अगर तो आपकी रिजेक्शन आ जाती है, जो कि 1% चांस होता है, मतलब 100% है कि आपकी अप्रूवल ही आएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपकी रिजेक्शन हो जाती है, तो फिर आपको 1400 से 1500 यूरो जो है वो आपके वापस कर दिए जाते हैं, जबकि जो आपके 400 से 500 यूरो हैं वो आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। वो आपकी डिडक्शन होती है, आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 से 500 यूरोज़ आपके काटे जाते हैं, इसमें सबसे पहले तो आपकी एक फ़ीस होती है, ठीक है, आइडेंटिटी फ़ीस, जिसे हम 200 यूरो की वो रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पे करनी होती है, और वो माल्टीज गवर्नमेंट ही कहती है कि वो आपके रिफंडेबल नहीं होती, वो आपको वापस नहीं होती। तो यहाँ तक तो हमें समझ आता है कि ये 200 यूरो जायज़ है, मतलब अगर काट भी लिए जाएँ आपके अप्रूवल को रिजेक्शन के बाद तो आपका लॉस नहीं है। बाकी के जो 400 यूरो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट जैसे प्रिपेयर किए हैं वो इस वजह से काटते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत के। तो ये 600 यूरो आपका कटेगा, जो 2000 यूरो जो आपने पे किया है, ठीक है, और आपका 1400 यूरो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये डिडक्शन होती है। लेकिन अगर आपकी अप्रूवल आ जाती है तो फिर आपका सेकंड स्टेप होता है। तो यार ये अमाउंट आपको तभी वापस होगी जब आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के जरिए अप्लाई करेंगे, उसे पैसे देंगे, अप्रूवल रिजेक्ट हो जाती है, तो वो सारे पैसे ज़ाया, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी बेस्ट ऑप्शन। अब अप्रूवल की रिजेक्शन का सीन तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि ये होगा अगर आपकी अप्रूवल रिजेक्शन होगी। लेकिन अगर आपकी अप्रूवल आ जाती है, ठीक है, तो फिर आपको अप्रूवल लेटर मिल जाता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको अप्रूवल लेटर सेंड करती है और फिर उसके साथ आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अब अप्रूवल आ जाने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी तो कंपनी या रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आपने हायर की है वो फिर आपसे दोबारा 2000 यूरो मजीद मांगेगी आपके वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल 4000 यूरो हो गए, 2000 यूरो आपसे पहले लिए गए, मतलब जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और डील वगैरह ओके की थी। अब बाद में जब आपकी अप्रूवल आ गई तो 2000 यूरो मजीद आपने देने हैं, टोटल आपने 4000 यूरोस दे दिए, ठीक है, वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन तक, ठीक है। अब वर्क अप्रूवल के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी आपसे मांगेगी, स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ जो है वो अप्रूवल लेटर, ठीक है, जो आपको आया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने माल्टा की कॉन्सुलेट, माल्टा की एम्बेसी या फिर VFS के थ्रू आपने अप्लाई कर देना अपने वर्क वीज़ा के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो रहता है वर्क वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस। अब बोस अगर तो आपका हो गया वीज़ा रिजेक्ट, ठीक है, वर्क वीज़ा, तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। वैसे जॉब ऑफर जब अप्रूवल आ जाती है तो 100% आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको जॉब ऑफर लेटर भी आ जाती है, वर्क वीज़ा आपकी किसी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जो आपने वर्क वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनमें जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपके खिलाफ कोई FIR निकल आती है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपका फेक निकल आता है और वर्क वीज़ा आपकी किसी गलती की वजह से जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यार ये चीज़ें समझनी है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले, माल्टा का वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये देखना है आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं, ओरिजिनल हैं, कोई इनमें फेक तो नहीं। बाकी क्या है कि जब आप वर्क वीज़ा लेके माल्टा जाओगे तो आपको रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा और रेजिडेंस कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने का प्रोसेस, ये सारा जो है आपका निज़ाम जो है आपकी कंपनी कर देगी, ठीक है, या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने हायर की है वो कर देगी, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। रेजिडेंस परमिट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे आफ्टर वर्क वीज़ा, जब अप्लाई करके वहाँ पे जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं ये आपको डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंस परमिट के लिए आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था
उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर करके थक गए हैं और एजेंटों के सहारे नहीं जाना चाहते, तो फिर वो ट्रस्टेड रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए माल्टा का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वे जो आता है वो एजेंट्स का आता है। एजेंट्स भी इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आपकी रिजेक्शन आ जाए तो फिर 1 रुपया भी रिटर्न नहीं आपको होता, ठीक है। एजेंट का सिनेरियो होता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करने वाला आपको एजेंट्स वाला सीन। वहाँ पे भी आपका एजेंट, कोई भी एजेंट है वो इसी तरीके से जॉब अप्लाई करेगा आपके लिए, वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा, बस वो 1 से 2 लाख रुपये अपना मार्जिन रख के अप्लाई करेगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन फ्री में माल्टा के लिए जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। अपने घर बैठे आप माल्टा का फ्री वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, देखो यार, रिक्रूटमेंट एजेंसी जब आपसे डील कर रही होती है वो भी आपको ये साफ बता देती है कि भाई वर्क वीज़े की कोई गारंटी नहीं है, अप्रूवल की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज की तरफ से सब कुछ क्लियर होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ट्रस्टेड हैं, ओके हैं, कोई फेक तो नहीं है, फिर आप ये स्टेप उठाएं, ठीक है। एक भी आपका डॉक्यूमेंट फेक निकला तो आपकी जो सारे पैसे ज़ाया होने का ख़तरा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको गौर करने वाली हैं। तो यार ये मैंने प्रोसेस उन लोगों के लिए शेयर किया है जो मुझे कमेंट्स में आके कहते हैं यार आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने का कहते हो, हम हज़ारों दफ़ा सीवीज़ कवर लेटर दे के देख चुके हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर ये एक बेस्ट ऑप्शन है। पैसे कुछ लगेंगे लेकिन 100% है कि आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। बाकी मैंने पॉइंट्स आपके सामने बेसिक से क्लियर कर दिए हैं। इन पर मज़ीद रिसर्च करके अपना फैसला आपने खुद लेना, सोच समझ के। मेरा काम होता है मैं आपको सिर्फ नॉलेज दूँ, ठीक है, उसको पिकअप करके मज़ीद उस पर रिसर्च करके उस पर फैसला करना आपका काम होता है। तो बहुत शुक्रिया यार, आपने ये वीडियो को डिटेल से सुना। अब जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो को ए से लेकर जेड तक यहाँ तक सुन लिया है, ठीक है, उनके लिए एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ कि माल्टा में जब आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, रेजिडेंस कार्ड, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपकी जो सैलरी है ना वो तकरीबन 1000 से 1200 यूरो लेबर कैटेगरी में स्टार्ट ही हो जाती है ना, स्टार्ट में जाते ही लग जाती है। तो ये आप जो खर्चा करके जा रहे हैं 3 से 4 महीने में आपका पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यार इस टॉपिक पे लेके मैंने जितनी भी डिटेल्स थी डीपली वो सारी आपको बता दी होंगी। अगर आपको मेरी मेहनत या फिर जो मेरी रिसर्च है ये पसंद आई है और लगता है आपको कि ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही है, तो लाइक कर दो। अभी चैनल पर पहली दफ़ा हो तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर आने वाले वक्त में फ्यूचर में भी इन फ्यूचर भी यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।